तो बच्चों, कल तक हम लोगों ने एनसीईआरटी का कुछ क्वेश्चंस किए थे और आज हम लोग कुछ टॉपिक्स को डील करने वाले हैं और देखते हैं कौन सा टॉपिक्स डील करना है हमको। ये हिंदी मीडियम के लिए क्लास है। तो बच्चों, कल तक हम लोगों ने पढ़ा कि अगर दो आवेश आपको पता हो कि एक यहाँ पर कोई आवेश हो Q1 और एक आवेश हो Q2 और इन दोनों का बीच का डिस्टेंस हो कुछ R, तो कूलम्ब साहब हमको बताए हैं कि इनके बीच में विद्युत बल लगता है और वो बल लगता है 1/4πε0 Q1 Q2 बटा में R²। और इसी के बारे में हम लोग बहुत पढ़ते आ रहे हैं बहुत दिनों से। स्पेशली आज खुशी की बात है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि आज के ही दिन एक ऐसे इंसान का जन्म हुआ था जिस इंसान ने अपने हाथों से हम लोगों को यहाँ अपने हाथों से फिजिक्स को लिखा है और वो है सर प्रोफेसर H.C. वर्मा सर। आज H.C. वर्मा सर का हैप्पी बर्थडे है, इसलिए हैप्पी बर्थडे H.C. वर्मा सर। इन्होंने मतलब एकदम मेरे लिए ये मेरे को इनका लेक्चर देख के मेरे को लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर हो गया हूँ। पढ़ाने का तरीका बदल जाता है मेरा। अब क्या बताया जाए इनके लिए एक्सप्लेन करने के लिए मेरे पास वर्ड्स ही नहीं है कि यार इतना अच्छा से फिजिक्स को इन्होंने लिखा है अपने बुक में। मतलब एकदम इतना सिंपल लैंग्वेज में कि एकदम एक छोटा से छोटा बच्चा भी समझ सकता है अगर उसके अंदर फिजिक्स पढ़ने का इंटरेस्ट है तो उसका थिंकिंग और लर्निंग स्किल बढ़ा देंगे H.C. वर्मा सर। उनके बुक पढ़ के ऐसा ही लगता है। मैं भी इतना बड़ा उनका ही बुक पढ़ के हुआ हूँ और अभी भी पढ़ता हूँ, तो एकदम मज़ा आ जाता है। तो इसलिए हैप्पी बर्थडे H.C. वर्मा सर। आप मेरे लिए तो एकदम फिजिक्स के लिए मेरे लिए आप भगवान समान हैं। हम आपको भगवान से कम नहीं मानते हैं। तो आज H.C. वर्मा सर का बर्थडे है, वही सर जिनका बुक से क्वेश्चंस आप लोगों को बनवाते हैं और भी बहुत सारे बुक लिखने पर उन्होंने वो काम कर रहे हैं सर। और काफ़ी बेहतर उम्मीद है कि बहुत बेस्ट बुक लेकर के आएंगे। तो चलिए आते हैं, पढ़ते हैं कुछ। तो कूलम्ब साहब ये बताए थे कि जब कहीं भी दो आवेश हो तो इनके बीच में जो बल लगता है वो बल F = 1/4πε0 Q1 Q2 बटा में R²। कूलम्ब लॉ लगा के हम लोग निकाल लेते हैं। लेकिन अब सोचो बच्चों, ये दो आवेश ना हो करके बहुत सारे आवेश हो जाएं तो क्या होगा? आप कैसे निकालेंगे कि कितना विद्युत बल लगेगा? जैसे मान लीजिए 10, 20, 50, 60 आवेश हो जाए। जैसे 20 गो आवेश हो जाए कि यहाँ पर और बोला जाए कि किसी एक आवेश पर लगने वाला कुल बल आप ज्ञात कीजिए, तो कैसे ज्ञात करेंगे? सोचो, जैसे दो आवेश था तो Q1 और Q1 Q2 पर कितना बल लगा रहा है, विद्युत बल लगा रहा है। अगर कोई आपसे पूछे तो आप सिंपली उसको इस फार्मूला से बोल देंगे कि आप ऐसे निकाल लीजिए। लेकिन बहुत सारा आवेश हो गया। मान लीजिए यहाँ पर Q1 आवेश, यहाँ पर Q2 आवेश, यहाँ पर Q3 आवेश, यहाँ पर Q4 आवेश, यहाँ पर Q5 आवेश। और कोई बोले कि किसी इसमें से एक आवेश पर, कोनो एक आवेश पर, मान लीजिए ये Q4 हो जाए चाहे Q5 हो जाए, Q5 पर ही कुल बल कितना लग रहा है। तो सोचो तो Q5 पर है Q1 पहले बल लगा रहा होगा, इस पे भी आवेश है, इस पे भी आवेश है, तो Q1 Q5 पर बल लगा रहा होगा, Q4 भी Q5 पर बल लगा रहा होगा, Q2 भी Q5 पर बल लगा रहा होगा और ये Q3 भी Q5 पर बल लगा रहा होगा। तो इन सबके कारण
कुल बल कितना लगेगा Q5 पर, अगर ये कोई पूछे तो आप उसको कैसे निकालेंगे। तो ये कैसे निकाला जाएगा यही हम लोग आज सीखने जा रहे हैं। और इसी चीज़ को समझाने के लिए एक टॉपिक का नाम दिया गया है जिसको हम लोग बोलते हैं अध्यारोपण का सिद्धांत। केवल कूलम्ब्स लॉ लगा के आप नहीं बता सकते हैं, केवल कूलम्ब्स लॉ लगा के आप दो आवेशों के बीच ही बल निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर बहुत सारे आवेश हैं और बहुत सारे आवेशों के कारण किसी खास आवेश पर लगने वाले बल के लिए एक अलग से नया नियम की जरूरत पड़ेगी, सिद्धांत की जरूरत पड़ेगा, जिसको अध्यारोपण का सिद्धांत कहते हैं। तो बालक हम लोगों का हेडिंग होगा अध्यारोपण का सिद्धांत। तो आइए हेडिंग डालते हैं बच्चा, अध्यारोपण का सिद्धांत। अध्यारोपण का सिद्धांत। अध्यारोपण का सिद्धांत। अध्यारोपण का सिद्धांत अंग्रेजी में बोले तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, अध्यारोपण का सिद्धांत। बच्चों ये अध्यारोपण का सिद्धांत आपका किसी सिस्टम में बहुत सारा आवेश हो, किसी भी निकाय में बहुते सारा आवेश हो और सभी आवेशों के कारण किसी एक आवेश पर कुल कितना बल लग रहा है, ये ज्ञात करने के लिए ही इस नियम को इस्तेमाल किया जाता है। अध्यारोपण का सिद्धांत क्या बोलता है? तो बोलता है, ध्यान से सुनिएगा, स्टेटमेंट पहले सुन लीजिए क्या बोलता है अध्यारोपण का सिद्धांत। बोलता है, और इसको लिख भी लीजिएगा कॉपी में, नोट कर लीजिएगा, किसी निकाय में एक बहुत सारे आवेशों का निकाय है, एक सिस्टम। सिस्टम मतलब समझिए रहे हैं, बहुत सारा चीज़ों का ग्रुप को सिस्टम बोलते हैं। तो किसी निकाय में एक खास आवेश पर लगने वाला कुल विद्युत बल उस निकाय के सभी अलग अलग आवेशों के कारण लगने वाला विद्युत बल सदिश योग का बराबर होता है। बात समझ रहे हैं? आइए देखते हैं इसको। बोलता है कि मान लीजिए एक सिस्टम है, बहुत सारा सिस्टम है जिसमें बहुत सारा आवेश है। मान लीजिए एक आवेश है यहाँ पर Q1 और एक आवेश यहाँ पर है Q2, एक यहाँ पर है Q3 और भी बहुत सारा Q4 Q5 है, और एक आवेश है मान लीजिए Q। आपसे कहा जा रहा है कि आप इस Q पर बताइए कुल विद्युत बल कितना लगेगा। इस आवेश Q पर कुल विद्युत बल कितना लगेगा? तो चुपचाप कूलम्ब्स का लॉ लगाएंगे। सबसे पहला बात, किस पे कौन कौन बल लगाएगा? एक Q1 है तो Q1 इस Q पर बल लगाएगा, एक Q2 है तो Q2 इस Q पर बल लगाएगा, एक Q3 है तो Q3 इस Q पर बल लगाएगा। जो जो आवेश होंगे वो सभी आवेश इस पे बल लगाएंगे और कुल बल ही हमको ज्ञात करना है। तो सोचो, Q1 पहले Q पर बल लगेगा, ये भी प्लस ये भी प्लस, तो प्लस प्लस क्या करेगा? इसको धक्का मारेगा इधर। बीच का दूरी अगर हमको पता होगा तो आराम से कूलम्ब नियम लगा के 1/4 पी एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा में आर स्क्वायर बता सकते हैं कितना बल लगा। तो पहले Q1 इस पे बल लगाएगा, कुछ बल लगाएगा, मान लेते हैं F1 बल लगाता है। चूंकि बल सदिश राशि है इसलिए इसके ऊपर एरो देना पड़ेगा, F1 वेक्टर। वैसे ही ये Q2 है, Q2 भी इस पे बल लगाएगा प्लस प्लस, ये भी इसको धक्का मारेगा। मान लीजिए ये बल लगाता है F2 बल,
आवेश अलग है इसलिए अलग बल। ये Q3 भी है, Q3 भी इस पे बल लगाएगा, मान लेते हैं F3 वेक्टर बल। ऐसे ही Q4 भी होगा, Q5 भी, बहुत सारे आवेश हो सकते हैं और सभी मिलकर इस पे क्या करेंगे, बल लगाएंगे। तो जो इस पे बल लगाएंगे वो कुल बल जो होगा वेक्टर F, कुल बल, चाहे F नेट आप बोल सकते हैं, वो बराबर होता है सभी बलों के सदिश योग्य के। यानी पहला F1 लगा तो F1 वेक्टर, दूसरा F2 लगाया तो F2 वेक्टर, वेक्टर लिखना एकदम कंपलसरी है, प्लस तीसरा है तो F3 वेक्टर, चौथा रहता तो F4 वेक्टर, ऐसा ही बढ़ते चले जाइए जितना है। इसी को तो अध्यारोपण सिद्धांत कहते हैं कि किसी एक आवेश पर लगने वाले कुल विद्युत बल सभी अलग अलग आवेशों के कारण लगने वाले विद्युत बल के सदिश योग के बराबर होते हैं। यही नियम कहता है। भाई बल सदिश राशि है तो इसको सदिश नियम से ही जोड़ना पड़ेगा आपको। तो आप ध्यान से सुन लीजिए, अध्यारोपण का सिद्धांत क्या कहता है, बोलता है कि किसी निकाय में एक खास आवेश पर लगने वाला कुल बल, लगने वाला नेट बल सभी अलग अलग आवेशों के कारण लगने वाले बल के सदिश योग के बराबर होता है। इसे अध्यारोपण का सिद्धांत कहते हैं। कोनो दिक्कत? कोनो दिक्कत ना। और इसी से बहुत सारा क्वेश्चन आपका बन जाएगा। ठीक है, तो ये टॉपिक हुआ अध्यारोपण का सिद्धांत। अब हम चलते हैं इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करने। एनसीईआरटी में भी 2-3 को क्वेश्चन है, बाकी हम लोग अलग से भी 2-3 को क्वेश्चन करेंगे। हम लोग अलग से करते हैं, बाकी आप एनसीईआरटी का क्वेश्चन खुद से सोल्व करने का कोशिश करेंगे। इसका पहला नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नंबर 1 बोलता है, मिटा लेते हैं काहे कि जगह का जरूरत पड़ेगा। क्वेश्चन थोड़ा इस पे लंबा लंबा जाता है, क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा बड़ा होता है बालक। और आप याद करें तो ग्रेविटेशन में हम ये सारा क्वेश्चंस बनवा भी दिए हैं। आपको बताए थे कि ग्रेविटेशन के मैक्सिमम बातें इलेक्ट्रोस्टैटिक से 2 कॉपी होंगी। आप तो समझ ही रहे होंगे। F बराबर वहाँ था Gm1 m2 बटा में R स्क्वायर, F बराबर KQ1 Q2 बटा में R स्क्वायर। कोनो दिक्कत ना। तो क्वेश्चन है बबुआ कि एक समबाहु त्रिभुज है, ए, चाहे जैसे नाम देते हैं ABC, जिसके भुजा का लंबाई L है और इसके तीनों कोण पर आवेश प्लस Q रखा गया है, प्लस Q। तो कह रहा है कि बिंदु A पर कुल विद्युत बल, बिंदु A पर रखे आवेश पर लगने वाला कुल विद्युत बल ज्ञात करें। लगने वाले कुल विद्युत बल ज्ञात करें। अब चलो बबुआ, क्वेश्चन आप समझ गए कि एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज का मतलब आप समझ ही रहे होंगे कि सभी भुजा का लंबाई जो है बराबर होना चाहिए और सभी कोण 60 डिग्री के होंगे। तो एक समबाहु त्रिभुज है जिसमें तीनों कोणों पर प्लस Q आवेश रखा गया है। तो बिंदु A पर रखे प्लस Q पर लगने वाला कुल विद्युत बल ज्ञात करें। तो ज्ञात करना होगा। कैसे ज्ञात होगा? 2 गो आवेश रहता, खाली 2 गो रहता तो आप तुरंत धड़ से ना कहते कि ये सर ये सब बताना है, ये सब तो हाथ का खेल है, तुरंत काम गड़बड़ा देंगे। 2 गो आवेश रहता तो धड़ से ना मार देते कि ये बराबर 1/4 πε0 Q × Q, अब बटा में बीच का दूरी यानी L का स्क्वायर।
तो कह देते कि 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर बटा में एल स्क्वायर होगा। लेकिन एगो आवेश नहीं है, देखो हेड है, बी पर भी रखे आवेश के कारण है पर विद्युत बल लग रहा है और सी पर भी रखे आवेश के कारण विद्युत बल लग रहा है। तो एगो से ज्यादा आवेश के कारण उस पर विद्युत बल लग रहा है, इसलिए हमको यूज करना पड़ेगा कूलम्ब नियम के साथ साथ अध्यारोपण का सिद्धांत भी। पहले कूलम्ब नियम लगा के हम लोग पता कर लेंगे कि ए पर विद्युत बल कितना लग रहा है अलग अलग, और फिर अध्यारोपण का सिद्धांत लगा के जोड़ देंगे। अध्यारोपण का सिद्धांत जोड़ने के लिए होता है। तो आइए देखिए कैसे बनता है, सोल्व करते हैं। तो ए पर कुल विद्युत बल निकालना है, तो हम करना यही होगा कि पहले पता करना होगा कि कितना आवेश है, कौगो आवेश है जोना के कारण विद्युत बल लग रहा है। तो पहले तो बी पर है प्लस क्यू, एकरा कारण एगो विद्युत बल लग रहा होगा, और यदि सी पर है एकरा कारण ए पर विद्युत बल लग रहा होगा। बाकी और कोई आवेश है? नहीं है सर। जब नहीं है तो बी के कारण ए पर लगने वाला विद्युत बल पहले निकालेंगे और फिर सी के कारण ए पर लगने वाला विद्युत बल निकालेंगे और निकाल के अध्यारोपण सिद्धांत से जोड़ देंगे। तो पहले बी के कारण ए पर विद्युत बल हम लोग निकालते हैं, यानी लिखेंगे बिंदु बी के कारण ए पर विद्युत बल ना हो, बी के कारण ए पर विद्युत बल। तब बबुआ बी पर भी प्लस क्यू, ए पर भी प्लस क्यू, तब बी ए पर बल केने लगाओ थे प्लस प्लस धक्का मारेगा रिपल्सन, यानी बी ए को धक्का मारेगा इधर। मान लीजिए ये बल लगा दिया कितना F1 बल। अब ये F1 पता कैसे चलेगा? तो एक खातिर कूलम्ब भाई नियम, कूलम्ब साहब नियम दिए हैं। क्या नियम दिए हैं कि F1 वेक्टर जो होता है किसी दो आवेशों के बीच लगने वाला विद्युत बल बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और Q1 के जगह पर Q और Q2 के जगह पर भी Q, और बाटा में बीच का दूरी, चाहे फार्मूला भी आप लिख सकते हैं Q1 Q2 बटा में R स्क्वायर। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q1 के जगह पर भी Q, Q2 के जगह पर भी Q, और बाटा में बीच का दूरी कितना है L, तो L का स्क्वायर। F1 वेक्टर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q का हो जाए Q स्क्वायर बटा में L स्क्वायर। यानी बिंदु B के कारण A पर कुल विद्युत बल 1/4 पी एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर बटा में L स्क्वायर लगता है। एगो के कारण निकल गई कूलम्ब नियम लगा के। अब बाचल है हेकरा कारण है पर लगाओ, यानी बिंदु C के कारण A पर विद्युत बल, बिंदु C के कारण A पर विद्युत बल। बबुआ C के कारण A पर विद्युत बल, C प्लस है, A पर भी प्लस है, तो प्लस प्लस धक्का मारेगा। मान लो अगर इसको F2 बल से लिखते हैं तो F2 बराबर फार्मूला वही लगेगा 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा में R स्क्वायर। तो 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट के जगह पर 9 गुना 10 के पावर 9, और Q1 के जगह पर Q और Q2 के जगह पर भी Q, और बटा में बीच का दूरी L है तो L का स्क्वायर। तो F2 वेक्टर बराबर बालक आ गया 9 गुना 10 के पावर 9 का लिख रहे हैं, उतना ठीक है, अभी बढ़िया लग रहा है। 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर बटा में L स्क्वायर। तो बालक बिंदु C पर रखे आवेश के कारण भी A पर विद्युत बल लगा कितना 1/4 पी एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर बटा में L स्क्वायर। एजा तक हमने कूलम्ब का नियम लगा के अब पता कर लिया कि दोनों B और C पर रखे आवेश के कारण A पर कुल बल कितना लगेगा। ये बात कंफर्म हो गया।
अब दोनों बल पता चल गया तो अब अध्यारोपण सिद्धांत लगा के जोड़ेंगे, क्योंकि आपसे क्वेश्चन में कह रहा है कि कुल बल कितना होगा। तो ऐसे लिखेंगे नीचे है, ये क्वेश्चन हुआ तो नीचे मिटका देते हैं। कुल बल लिखेंगे कैसे, तो बिंदु B तथा C के कारण A पर कुल बल, बिंदु A तथा C के कारण B तथा C के कारण A पर कुल बल। कुल बल को अगर हम बबुआ F वेक्टर से लिखते हैं तो अध्यारोपण का सिद्धांत लगाना पड़ेगा। अध्यारोपण का सिद्धांत यही बोलता है कि F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 जितना बड़ा जोड़ दो तो दुइये गुना बा F1 है F2, इसलिए वेक्टर F बराबर F1 प्लस F2। कोनो दिक्कत? अभी दोनों सदिश को जोड़ना होगा। अब बालक आपको बहुत बढ़िया से पता होगा कि ये सब सदिश राशि है बल, और सदिश राशि को डायरेक्ट आप नहीं जोड़ सकते हैं। सदिश राशि को जोड़ने के लिए आपको चाहिए होता है फॉर्मूला कि अगर कोई सदिश A है, दूसरा कोई सदिश B है, अगर एक बीच में कोण है थीटा डिग्री, तो दोनों का जो जोड़ होता है, जोड़ A प्लस B, ये बराबर होता है √A² प्लस B² प्लस 2AB cos थीटा। याद बनो, दो सदिश हो तो दोनों सदिश का मान और दोनों के बीच के कोण पता होना चाहिए, तब जाके आप दोनों सदिश को जोड़ पाएंगे। तो एक F1 है एक F2 है, जब F को जोड़ना होगा तो फार्मूला लगेगा ना √F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा। कोनो दिक्कत बालक? कोनो दिक्कत ना। अब चल, तुमको पता है कि F1 है ना, देखो तो तनी F1 बराबर एक का मोड में डाल देंगे तो बहुत बेहतर रहेगा, बहुत बेहतर रहेगा। मोड का मतलब कि केवल परिमाण दिशा का बात यहाँ पर ना हो। अगर हम देखें तो F1 का मान भी 1/4πε0 Q² बटा में L², F2 का मान भी 1/4πε0 Q² बटा में L²। ये परिमाण है, दिशा दोनों का अलग अलग है, देख लीजिए, इसीलिए मोड डाल दिए ताकि एक्यूरेसी थोड़ा सा और बढ़ जाए। तो आप F1 बराबर भी 1/4πε0 Q² बटा में L², F2 बराबर भी 1/4πε0 Q² बटा में L² देख रहे हैं। इसका मतलब कि F1 बराबर है केकरा, F2 के, और F1 F2 के बीच कोण पता होना चाहिए, तब जाकर फार्मूला पर सेट करेगा। तो F1 होने लग रहा है, F2 होने लग रहा है, तो दोनों के बीच कोण कितना होगा। तो आपको पहले ही कहा गया है कि सब समबाहु त्रिभुज है, समबाहु है मतलब 60-60 कवन हो, तले है अपोजिट एंगल से है 60 डिग्री, यानी थीटा का मान वाला कितना है 60 डिग्री। तो F बराबर √F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर, लेकिन F2 F1 का बराबर है तो F1 लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, प्लस 2F1 F2 के जगह पर भी F1, क्योंकि F1 F2 बराबर है cos 60 डिग्री। तो F बराबर √F1 का स्क्वायर प्लस F1 का स्क्वायर, 2F1 स्क्वायर प्लस 2F1 स्क्वायर cos 60 डिग्री के मान 1/2, 2 से 2 कैंसिल। F बराबर √2F1 स्क्वायर, तो F बराबर √2 सॉरी वाला 2F1 स्क्वायर है, एगो है F1 स्क्वायर, 3 गो F1 स्क्वायर, तो √3 F1 के स्क्वायर भी है, रूट भी है, तो स्क्वायर और रूट दोनों कैंसिल। तो F बराबर √3F1, यानी F बराबर √3 1/4π, F1 का मान है देख लो 1/4πε0 Q² बटा में L²। तो इस पे कुल बल जो है बालक इतना लगेगा, यानी बिंदु A पर रखे आवेश पर लगने वाले कुल विद्युत बल का मान इतना होगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार से हमने ये क्वेश्चन बना दिया। शायद आप NCERT का एग्जाम्पल देखेंगे तो उसमें क्वेश्चन है ये, यहाँ पर ये केंद्र पर कोई आवेश रखा गया है
और तीनों के कारण पूछा जा रहा है कि कुल बल कितना लगेगा। तो आपको ये दूरी पता करना होगा, पहले दूरी पता करके कुल बल निकाल के सदिश योग से जोड़ेंगे। लेक्चर लंबा हो जाएगा, इसलिए उस क्वेश्चन को छोड़ते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में और भी क्वेश्चन से करेंगे, उसके बाद में एनसीईआरटी क्वेश्चन को टच करेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। लेकिन 12 को क्लास आपका खुलेगा, 12 को आपको आना है, भूलना नहीं है। 12 को आप आइए, उसके बाद में देखा जाएगा।